मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ये बहुत अहम मसला है जो मैं भी पढ़ने लगा हूँ। लड़की ने जुदाई के गम में खुदकुशी कर ली, गुनाहगार क्या बॉयफ्रेंड होगा? वो तो कह रहे हैं अली ने एक लड़की से वादा किया कि मैं तुमसे शादी, इसको जैद कर दें, जैद ने एक लड़की से वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, बाद में जैद ने इस लड़की को छोड़ दिया, इस वजह से लड़की ने खुदकुशी कर ली। हमारे यहाँ जो फ़र्जी नाम है ना वो जैद इस्तेमाल होता है आमतौर पे, तो वो लड़की ने खुदकुशी कर ली। अब क्या इसकी जिम्मेदारी जैद पर आयद होगी या नहीं? भाई कोई जैद साहब बयान सुन रहे हो तो नाराज़ ना हो, ये आपके बारे में नहीं, वैसे ही एक नॉर्मली एक फ़र्जी नाम है जैद। हाफिज़ अली शान ने ये मसला पूछा है, तो अगर हम उसको यूं ही करते हैं, हाफिज़ अली शान ने अगर एक लड़की से वादा किया कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो फ़र्जी नाम शान ही कर लेते हैं फ़िलहाल। देखें ये जो है ना आजकल लड़के इस तरह के लड़कियों से वादे करते हैं। मैं एक दफ़ा, यानी 6-7 साल पुरानी बात है, कराची में औरंगी टाउन का एरिया है, मैं वहाँ गया किसी हॉस्पिटल में, हम अपने दोस्त के साथ, दोस्त की तबीयत ख़राब थी, इमरजेंसी में जाना पड़ा हमें। तो रात को मैंने बहुत सारे केसेस देखे कि लड़कियाँ आ रही हैं, खुद कोई ने ब्लीच पिया हुआ है, किसी ने जहर पिया हुआ है, किसी ने क्या पिया हुआ है, और ड्रिपें लग रही हैं। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि ये रोज़ के केस हैं। मैंने कहा ये कहानी क्या है? उन्होंने कहा ये लड़कियां खुदकुशियां करती हैं, फिर इधर आती हैं, जो बच गई, जो मर गई। मैंने कहा ये कर क्यों रही हैं? तो उन्होंने बताया कि जी ये औरंगी टाउन ज़ाहिर है ज़रा गरीब सा इलाका है, बहुत ज़्यादा मालदार नहीं है, गरीब तो नहीं लेकिन बहुत पोश एरिया भी नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बड़े बड़े इलाक़ों के जो मालदार लड़के हैं, लड़कियों से दोस्तियाँ करते हैं, पैसे देते हैं, इनको लारे रप्पे देते हैं, शादियों की लालच देते हैं, फिर उनको यूज़ करते हैं, और इन लड़कियों के माँ बाप को पता भी नहीं होता कि हमारी बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं, क्या कर रही हैं। वो समझ रहे होते हैं कि यूनिवर्सिटी जा रही है लड़की, कॉलेज जा रही है, और लड़के इस तरह इस्तेमाल करते करते जब दिल भर जाता है तो उनको रिजेक्ट कर देते हैं, मुस्तरद कर देते हैं, फिर दूसरी लड़की से दिल लगाते हैं। तो नतीजे में वो लड़की टेंशन डिप्रेशन में जाके ये करती है जो यहाँ कर रही है। ये बात है 7-8 साल, बल्कि इससे भी ज़्यादा, मेरा ख्याल है इस बात को, सॉरी मैं सही बताऊँ तो कम से कम 10 साल हो गए होंगे इस बात को। तो उस वक्त हमने सोचा देखो मुआशरा कहाँ जा रहा है, माँ बाप को पता भी नहीं होता क्या हो रहा है। तो इसमें गुनाह उस शख्स को भी होगा जिसने हराम दोस्ती लगाई और झूठे शादी के लारे रप्पे दिए, वादे किए, और उस लड़की को भी होगा जिसने खुदकुशी की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदकुशी करने वाला जिस तरह अपने आप को मारेगा ना, क़यामत तक कब्र में इसी तरह अजाब होगा उसको। जिसने अपने आप को जला के मारा, कब्र में अल्लाह आग पैदा करेगा और क़यामत तक जलता रहेगा उसी आग में। जिसने अपने आप को पहाड़ से गिरा के मारा, तो अल्लाह उसके लिए बरज़ख में पहाड़ कायम करेंगे जिससे गिरा के अपने आप को मारता रहेगा वो। तो जो लड़कियां ब्लीच पी रही हैं या कोई जहर खा के मर रही हैं, तो मरने के बाद ये ना समझे कि वो सुकून में आ जाएंगी, बल्कि बरज़ख में इसी तरह उसको ज़िंदगी दी जाएगी और उसे कहा जाएगा दोबारा पिए जहर, और वही तकलीफ़ दोबारा बर्दाश्त कर। इंतहाई बदतरीन, गलीज़ और खबीस मौत है खुदकुशी करके मरना। और किस चीज़ पे खुदकुशी की है? एक मुर्दार पे जो तुम्हें धोखा दे गया, वो बेगैरत आदमी, और जो है ना कोई इंसान माँ बाप के गम में मरता है, कोई मुल्क के लिए मरता है, ये अच्छी मौतें हैं। बाप के लिए जान कुर्बान कर दी, माँ के लिए जान कुर्बान कर दी, सब तारीफ़ करेंगे माशाल्लाह जी, अपने बाप से वफ़ा की, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। माँ से वफ़ा की है, उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। मुल्क से वफ़ा की है, वतन से मोहब्बत की है, और उसके दिफा में उसकी अपनी कौम के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। अच्छा लगेगा, अप्रिशिएट करेंगे लोग। ये क्या गंदी, पलीद और गलीज़ और ख़बीस मौत है कि एक लड़के का उस भंगी का, वो भंगी मैं कहूँगा उसको, जो जानी बन के लड़कियों से चस्के लेता है, घर बसाने के लिए तैयार नहीं होता, उस भंगी के पीछे आपने अपने आप को मार के हलाक कर दिया। कितनी गंदी मौत है। यानी अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे? एक तो खुदकुशी की, ऊपर से अल्लाह कहेगा मरा किस पे है तू। मर्द भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, लड़कियों के पीछे मर रहे होते हैं। तो लड़कियां ज्यादा मर रही हैं आजकल, लड़के कम मर रहे हैं। लड़कों के तो चस्के हैं। जब औरत आजाद होती है तो मजे तो मर्दों के होते हैं, उसके पास बहुत ऑप्शन है, वो भी है, उधर दफ्तर में भी बैठी हुई आके जॉब कर रही है साथ में, और वहाँ भी है, उसके मर्द के मज़े हैं। जितनी औरत आज़ाद होगी ना, मर्दों के चस्के और मज़े। ये तो यूरोप ने जो एक लेबल लगाया है ना, या मगरिबी दुनिया ने जो लेबल लगाया है कि औरत को आज़ाद करो, तो मकसद औरत की आज़ादी, लेबल औरत की आज़ादी है, मकसद उसके पीछे जो छुपा हुआ है वो मर्दों की अय्याशी है।
तो इसलिए ये कल्चर हमारा होता चला जा रहा है और इसमें लड़कियां मर रही हैं। को एजुकेशन सिस्टम है जिसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ नहीं उठाते, हमारी गवर्नमेंट भी सो रही है, हमारी दीनी तंजीमें भी उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलती। पूरी दुनिया में तो हो गया है, पाकिस्तान में भी हो गया है बहुत हद तक। को एजुकेशन सिस्टम, लड़के लड़कियां बैठते हैं आपस में, गपशप होती है, मेल्स को फीमेल टीचर पढ़ा रही है, फीमेल को मेल पढ़ा रहा है, आपस में जो ब्रॉड माइंडेड बने हुए हैं बस बहुत ज़्यादा कि कुछ नहीं होता। ये हो रहा है ना, कुछ क्यों नहीं होता, इस दुनिया के सामने नहीं है जो कुछ हो रहा है। खुदकुशियाँ, आप जाओ ज़रा हॉस्पिटल बड़े बड़े जाके देखो कितने केसेस आ रहे हैं खुदकुशियों के। तो इसलिए को एजुकेशन सिस्टम के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। माँ बाप को चाहिए बच्चियों की, बेटों की शादियाँ जल्दी कर दिया करें, अल्लाह पे एतमाद करें, तवक्कुल करें। और फिर भी ये सब कुछ नहीं होता तो लड़कियों को चाहिए खुदारा ना करें ये काम, अपने आप को इस अजाब से बचाएं। मैं तभी बार बार चीख रहा हूँ, कई सालों से चीख रहा हूँ, लोग मेरी बात को सीरियस नहीं लेते। मैं कई सालों से चीख रहा हूँ कि अच्छे लड़के मार्केट में शार्ट हैं। वो लड़के जो बीवी बना के घर बसाने के लिए तैयार हो, खुदा की कसम उनकी चौथी बीवी बन जाओ। और ये जो ठरकी किस्म के लड़के हैं ना, जो गर्लफ्रेंड रख के और उससे मोबाइल पे बातें और बैलेंस डलवा रहे हैं और घुमाने फिराने लेके जा रहे हैं और मोबाइल हदिये खरीद खरीद के गिफ्ट दे रहे हैं आपको, इन ठरकियों से जान छुड़ाओ अपनी, घर बसाओ अपना। ये बॉयफ्रेंड का कल्चर ये हमने यूरोप और इंडिया से हम सीख रहे हैं। तो ये बहुत ही डेंजरस कल्चर है। इसमें जवानी के थोड़े दिन के चस्के और मज़े हैं, जब लड़की का बुढ़ापा खूब समझ लें। लड़कियां मेरी बात सुन के बहुत नाराज़ होती हैं, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी है। लड़की पे बुढ़ापा जल्दी आता है, वो जल्दी बूढ़ी होती है, मर्द बहुत देर तक जवान रहता है। तो मर्दों के चस्के जल्दी ख़त्म नहीं होते। लड़कियां तो आपकी थोड़ी सी एज ढलकी तो लड़के लिफ्ट कराना छोड़ देंगे आपको, फिर आप डिप्रेशन में जाओगी। अगर आपने कम उम्री में शादी कर ली, घर बसा लिया, आपके बच्चे हो गए, तो उस घर में आपकी उम्र जितनी जितनी बढ़ेगी ना, आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगी। मैरिड औरत की उम्र जैसे बढ़ती है, घर में उसकी वैल्यू कम होने के बजाय बढ़ती है। अनमैरिड लड़की, उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ने के बजाय कम होना शुरू हो जाएगी। ये ग्राउंड रियलिटी, एक हकीकत है जिसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यूरोप और अमेरिका की लड़कियों से मुतासिर ना हो। ये जो मीडिया पे आ रही हैं वो कुछ और है, जो हकीकी ज़िंदगी है वो कुछ और है। हकीकी ज़िंदगी हमने भी थोड़ी बहुत देखी, आप भी जाके देख लें। जैसे जैसे लड़की की उम्र बढ़ती है ना, तो माशरे में उसकी वैल्यू ख़त्म होना शुरू हो जाती है। हमारे माशरे में देखो यार कि हमारी औरतें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, क्योंकि वो बच्चों की माँ है, उसका घर है, फैमिली है, तो वो उसकी वैल्यू कम होने के बजाय बढ़ती है। तो बुढ़ापे में तो दादी नानी बन के और बढ़ जाती है। कितना लोग रोते हैं दादियों के जनाजों पे, नानियों के जनाजों पे। उनकी एक वैल्यू है, उनसे दुआएं करवाते हैं, उनके पास बैठते हैं, उनसे दुआएं लेते हैं। माँ की क्या वैल्यू है, बहन भाभीियों की क्या वैल्यू है, पूरा एक हमारा कल्चर है। तो बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो ये सिस्टम हम ले रहे हैं, और उसकी वजह से लड़कों का कम बेड़ा गर्क हो रहा है, लड़कियों का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया है। तो मैं इसलिए लड़कियों से कहता हूँ, अल्लाह का वास्ता, किसी इज्जतदार आदमी, शरीफ आदमी जो घर बसाने वाला हो, उसकी दूसरी तीसरी चौथी बीवी बन जाओ। और ये जो बेगैरत किस्म के, कमीने किस्म के लड़के आपसे दोस्तियाँ लगा रहे हैं और लारे रप्पे दे रहे हैं कि अगले साल शादी करूँगा, 2 साल बाद, ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। इसमें दम होता या अभी शादी करता। मेरे पास आते हैं लोग इस तरह के केस कि जी वो लड़कियां कहती हैं, वो मुझे कह रहे हैं मैं 2 साल बाद शादी करूंगा, मेरे पेरेंट्स मान नहीं रहे। मैंने कहा जो मखंचू तुमसे शादी करने में अपने ख़ानदान से नहीं लड़ सकता, वो तुमसे निभा क्या करेगा बाद में। तो निभा, इस ज़माने में घर बसाना आसान काम थोड़ी है। जो अपने ख़ानदान से तुमसे शादी में नहीं लड़ सकता, कह रहे मेरी अम्मी मानेंगी, मेरी नानी और मेरे मामू आए हुए हैं, तो मेरे चचा आए हुए हैं, तो मेरी फलानी आई हुई है, तो वो जब मान जाएंगी तो मैं शादी करूँगा। इसका मतलब इसमें दम नहीं है। दम होता तो शादी करके बताता, हो गई है, जिसने जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो इसलिए मैं बार बार लड़कियों से कहता हूँ, ये कॉलेज यूनिवर्सिटियों की लड़कियों से, कि आप कोई बंदा, इंसान का बच्चा हो ना, जो वो घर बसा रहा हो, कोई भी आपको प्रपोज करता है, आप जैसे ही प्रपोजल आए ना आपके लिए, फौरन आप कहें भाई शादी करने के लिए एग्री हो या नहीं हो। वो कहे हाँ तो भाई भेजो अपने अब्बा अम्मा को। इसके बाद वो ईरान तुरान शुरू कर दे, बोले उसको लानत का वो बना के उस पर भेजें। ये मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है कि हमने बहुत लड़कियों की जिंदगियां तबाह बर्बाद होते हुए अपनी आंखों से देखी हैं। इसलिए ये मैं अपने जज्बात को शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। उसको लानत भेजें, बोला आइंदा तूने राब्ता भी किया ना तो देख मैं क्या करती हूं। जो आपको अल्लाह ने वसाइल दिए हैं वो इख्तियार करें आप। और अगर कोई इज्जतदार आदमी है, वो आपको अगर प्रपोजल भेजता है तो आप उसको बोलें भाई ये निकाह अगर करते हो तो ठीक है, पहले तफ्तीश करें इंसान का बच्चा है भी या नहीं है। हर आदमी इस काबिल भी नहीं होता कि निकाह करें। और अगर वो राज़ी हो जाता है और कह रहे मेरी अम्मी और मेरे चाचू, इसका मतलब इसमें दम नहीं है, ये नहीं रख सकता, तो दम वाले से कर लें।
वो ज़्यादा अच्छा घर बसा सकता है इंशाल्लाह, वरना वो सारी ज़िंदगी अपने ख़ानदान की भेंट ही चढ़ा देगा आपको। तो ये जो ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं ना, ये सवाल तो क्या पूछा था, हम किधर से किधर निकल लिए। ये पूछा था कि जी लड़की ने जुदाई के गम में ख़ुदकुशी कर ली तो उस बॉयफ्रेंड को भी गुनाह मिलेगा? उसको तो गुनाह मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसको भी कोई सवाब नहीं मिलने वाला, इसको ज़्यादा गुनाह मिलेगा। वो ज़रिया बना है, की तो इसने है ना खुद, तो उसको इसका तो गुनाह मिलेगा, उसने मुआहदा करके तोड़ा क्यों। लेकिन इसको जो गुनाह मिलेगा वो कबीरा गुनाह, जो अपने आप को कत्ल करने का गुनाह, जो बहुत बड़ा गुनाह है, जिसके बाद तौबा का दरवाज़ा ही बंद हो जाता है। इंसान मरने से पहले तौबा करता है ना, या तो मरा, और ख़ुदकुशी करने वाले की तो नबी ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई है। तो इसलिए ये बहुत ही गंदी मौत है। अल्लाह हम सबको इस गलीज़ और ख़बीस और पलीद मौत से अल्लाह हम सब की हिफाजत करे।